Sairam Mahesh, Sairam Aryan, Sairam Manav, Sairam Mahesh, Sairam Pranav, Vedansh, Divya, all of you Sairam, Divyanshu Sairam. Okay, I'll start talking to you directly. I don't want to waste time. Cherry Sairam, Vedansh, okay. Just listen more and react less. Okay, Vedansh, for everything you don't have to write. Okay. First of all, you must have got to know from some of your friends also that your half-yearly exams are going to start soon. Okay? तो अगर मैं कहूँ कि आपके half-yearly exams जल्दी ही शुरू होने वाले हैं, maybe some other teachers also have told you, and it may be in the month of September. Okay? So be prepared that it is September means आप ये समझ लो कि हाँ जब भी सितंबर में हो चाहे फर्स्ट वीक हो सेकेंड वीक हो वी आर रेडी. Okay, so start revising your chapters, and I'm giving you 2 minutes. If you don't have a copy in front of you, आपको अगर अपनी क्लास वर्क में नोट करना है तो क्लास वर्क में नोट कर लो, या कोई ग्रामर कॉपी आपकी पहले से बनी हुई है तो you just run and bring that. I'm giving you 1 minute. अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और सब लोग प्लीज अपनी ग्रामर कॉपी ले आओ because today we are going to start with letter writing. Okay, to note down the points and some sample also. Quickly go and bring your copy. And I want all of you to on your cameras. All of you. From today, आप सबके कैमरा हमेशा ऑन रहेंगे. This is the rule. ठीक है, आज आपको आइडिया नहीं था तो आप घर के कपड़ों में कुछ नहीं होता. नेक्स्ट टाइम प्लीज वेयर योर टी शर्ट. हाउस टी शर्ट ही तो पहननी है, 2 घंटे के लिए पहन लो, 2-3 घंटे के लिए, है ना. और नीचे चाहे आप अपनी जीन्स पहनो या स्कर्ट पहनो, आपकी मर्जी है. बरमूडा पहनना है, जो पहनना है, एटलीस्ट यू कैन वेयर योर हाउस टी शर्ट ना ऑन द टॉप. थोड़ा सा तो स्कूल वाला आपको फील आएगा कि हम स्कूल में हैं, है ना. अपने प्यारे प्यारे स्कूल के लिए ये कर लो. ओके मैम, इंग्लिश में चैप्टर कितने लेसन आई नो आप लोगों को बहुत वो होगा. एक पूछता है तो सारे पूछने शुरू कर देते हैं. कल तक आपको आपके व्हाट्सएप पे सिलेबस आ जाएगा. ठीक है, आज मैं बैठ के सोचूंगी कि कौन सा चैप्टर डालना है, कौन सा चैप्टर नहीं डालना. बट वी लिसन, वी हैव डन 6 chapters I think of honeysuckle cherry. 6 chapters. Who am I तक किया था ना? Yes ma'am. Okay. I will not give all 6. It will be either 4 or 5. ठीक है, तो 6th वाले को हटा दो, बाकी फर्स्ट चैप्टर से आप शुरू तो करो. And secondly, this thing supplementary we have done till Tansin, but we'll take either first 3 chapters only. Okay, उसको भी मैं, आप चिंता मत करो, मुझे भी पता है पहली बार हो रहा है ऑनलाइन. आप भी थोड़े से घबराए हुए हो बिकॉज वी हैव नेवर डन दिस. हमारे लिए भी नया है क्योंकि हम भी पहली बार कर रहे हैं. बट ठीक है, जैसे हमने कोरोना को ले लिया हम इसको भी ले लेंगे, है ना. वी शुड बी ब्रेव. So at least start revising, and I'm telling this beforehand so that if anyone has not completed their copies, please complete it. Okay? And जो बहुत वीक बच्चे हैं वो नेट से क्वेश्चन आंसर्स देख सकते हैं, बट बाकी लोग अपने ही लिखेंगे तो अच्छा होगा अपने वर्ड्स में. ओके, मार्क्स इज नॉट द मैटर. मार्क्स इज नॉट द मैटर. आप मेन है कि हमको पढ़ने के मोड में आना चाहिए, है ना. थोड़ा सा हम पीरियोडिक वन भी हमने मिस कर दिया, तो वी विल कम इनटू दैट मोड ऑफ स्टडीइंग. मैम एक डाउट है. यस बेटा, चल. मैम अगर आप फेल हो गए तो यही क्लास दोबारा पढ़ेंगे? ऐसे क्यों सोचते हो तुम? पर मेरे को हेडफोन में नहीं आ रही. देवी ऐसा कुछ नहीं है, आप फेल हो गए, फेल पास कुछ नहीं है. ओके, ये चिंता पूरे साल आपको ही नहीं, आप तो इतनी छोटी सी क्लास हो. आप सोचो 12th बोर्ड तक के 2 पेपर नहीं हुए इस साल.
ऐसे कभी हुआ है आज तक? बोर्ड के पेपर 12th स्टैंडर्ड जो हाईएस्ट क्लास है स्कूल की, उसके दोनों पेपर नहीं हुए। मतलब वहां बैठी दिल्ली सरकार, मतलब ऑल इंडिया में वो कैंसिल हो गया और उनको इंटरनल मार्क्स से पास किया है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है पास और फेल। आप तो लकी हो कि आप छोटी क्लास में हो। यू शुड बी थैंकफुल दैट यू आर नॉट इन 10th एंड 11th एंड 12th। उन लोगों को ज्यादा टेंशन है। अभी आपकी टेंशन लेने की उम्र नहीं है, मगर हाँ ये भी नहीं है कि आप पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि दिस इज योर बेस एंड व्हाट यू स्टडी नाउ विल बी यूजफुल इन नेक्स्ट स्टैंडर्ड। बस अपने प्रेयर करो रोज की जल्दी खत्म हो जाए। हो सकता है दिसंबर तक हो जाए, हो सकता है अक्टूबर में हो जाए। हम जितना अच्छा सोचेंगे उतनी जल्दी होगा ना। ठीक है, हमने भी थोड़ा ना सोचा था कि मार्च से इतनी दूर तक हम आ जाएंगे। ऑलमोस्ट अब अगस्त इज आल्सो गोइंग टू गेट कंप्लीटेड, है ना। तो कुछ नहीं होता, जैसा जो आता है। बस ये दुआ रखो कि हम सेफ रहें, हमारी तबीयत ना खराब हो। ओके, इफ यू आर प्लेइंग इन द इवनिंग बी वेरी केयरफुल। थोड़े ध्यान रखा करो कोरोना की हर जो गाइडलाइंस होती है, बार बार हाथ धोना, टच करते हो किसी को, नहीं पता होता, अपना कितना भी अच्छा दोस्त हो नहीं पता होता कि इसको कोरोना है कि नहीं है। ओके, दूर से प्यार करना है सबको, ये थोड़ा ध्यान रखो। Okay, so now without wasting time, what I'm going to do, I'm going to show you the, I hope you people have got the copy. Okay, first we'll see what is there in this. One second. I'll just. मैम न्यू Who कॉपी is this? बनानी है ग्रामर की। बेटा नहीं, आप अभी क्लासवर्क में कर लो, ठीक है, बाद में आपको बनानी होगी आप बना लेना, बट राइट डाउन वेरी केयरफुली। मैम यस बेटा, यस बेटा। मैम किसी भी बेटा, कॉपी में बात लिख करेंगे। सकते हैं अभी, तो अभी फिर उसके बाद। हाँ, आप फेयर Yes, में ma'am. बाद में उतार लेना। अभी तो पहले हम एक वीडियो देखेंगे which tells us about formal letter. You can see over here, screen share हो रहा है ना? Yes, है ma'am. ना, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, तो if you see this, I have कल बैठ के ये पूरा मैंने किया था। This is your links for the formal letter and this is informal. Now, first we'll see the informal one. Okay? Ma'am, your voice is breaking. My voice is breaking, तो बेटा आपके यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है। ये चीज हमेशा ध्यान रखो कि वो कोना घर का चूज करो जहां पर सिग्नल सबसे स्ट्रांग हो। जो आपके फोन में जो डंडे आते हैं साइड में, वो डंडे सबसे ज्यादा जहां होंगे वहां सिग्नल सबसे ज्यादा होता है। ओके, तो वहां बैठते हैं। इवन जब हम ऑनलाइन एग्जाम देंगे तो आपको ध्यान रखना है कि वहां बैठना है आपने। क्या You will marry exactly 2 months after that. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Hello friends, welcome वीडियो to की free वॉइस writing और वीडियो classes. क्लियर नहीं दिख रही है। How to write an informal letter. First, we'll understand what is an informal letter. Then, we'll look into the format of an informal letter. And finally, we'll understand this format with the help of an. Now is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Now listen. बेटा सब लोग नहीं बोलेंगे, मैं जिससे पूछती हूँ सिर्फ वो बोलता है। And listen very carefully, okay? Because I will not be showing this again. Free writing lesson. In this video, we will learn how to write an informal letter. First, we will understand what is an informal letter. Then, we will look into the format of an informal letter. And finally, we will understand this format with the help of an example. So, without a further go, let's get started.
Let's quickly revise what we already learned in our previous video. We understood about letter. So what is a letter? A letter is a written message conveyed from one person to another, generally via post. The primary purpose of a letter is communication in written form. Then we looked into the types of letters. Letters are mainly divided into two types. First, formal letter, and second, informal letter. The formal letter is written for business or professional purposes with a specific objective in mind. It uses simple language that can be easy to read and interpret. Formal letters are written to government departments or businesses instead of a known individual. Now, let's understand when we use informal letter. The informal letter is written for personal communication. It uses casual or emotional tone. Informal letters are written to a friend or close family member instead of businesses. Now, if you see this carefully, formal और informal का बहुत अच्छे से difference बताया है. Here, formal means जो आप business के लिए या professional, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप यही letters लिखोगे, okay? And you use very simple language. And इसमें जो words भी होते हैं, वो almost same होते हैं. मतलब you can't experiment with it. और फॉर्मल आप कपड़ों से देख लो, फॉर्मल मतलब जैसे हम जो पार्टीज में पहनते हैं कोट पैंट या साड़ी, दैट इज कॉल्ड फॉर्मल. एंड इनफॉर्मल उल्टा होता है फॉर्मल का. दैट मींस वो लेटर जो हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, या और इसमें जो लैंग्वेज होती है इट इज इमोशनल एंड कैजुअल. मतलब आप इसमें हाय हेलो ये सब लिख सकते हो, ठीक है. आप अपने फ्रेंड को घर के नाम से बुलाते हो, तो जैसे अगर स्कूल में नाम उसका आशीष है, आप उसको घर में राजू बुलाते हो, तो हाय राजू ऐसे भी बोल सकते हो. बट इनफॉर्मल में आप हाय भी नहीं यूज कर सकते, और यू कांट यूज द घर का नाम, निक नेम जिसको कहते हैं, निक नेम नहीं यूज कर सकते. यहाँ हम लेटर लिखते हैं पोस्ट ऑफिस को, स्कूल को, या जैसे आपको गेल को कोई चिट्ठी लिखनी है, बड़े इंस्टीट्यूशन को, गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखनी है, देश के प्रधानमंत्री को या चीफ मिनिस्टर को, जो भी हाई पोस्ट के बंदे होते हैं गवर्नमेंट के, वो सब फॉर्मल लेटर्स में आते हैं. और ये इनफॉर्मल होता है, देखो आप फोटो से समझ जाओगे, ठीक है. एंड हियर देयर इज नो वर्ड लिमिट इन इनफॉर्मल. इनफॉर्मल में आप 2 पेज लिखो, 10 पेज लिखो, कितना भी आप लिख सकते हो. बट फॉर्मल में आपको टू द पॉइंट लिख के बस खत्म. We have already learned the format of a formal letter with an example. I will provide you the link in the description in case you need it. You can watch that video after watching this video. In this video, we will understand the format and example of an informal letter. So how to write an informal letter? Let's first understand the format of an informal letter. An informal letter. Writing's not that easy, but Grammarly can help. This sentence is grammatically correct. Must have 6 things in it. Number 1, sender's detail. Here, the sender's name and the address comes, and the sender is the one who is writing the letter. Number 2, the date on which letter is written. Suppose you are writing the letter on 2nd March 2020, you can write in this way, 2nd March 2020. This is the most common format used. Third step is salutation. A salutation is a greeting used in a letter. Generally, we use dear followed by the recipient's given name. If the name is of your best friend, you can use bestie. If you are writing to your mother, you can write dear mother. Step 4 is the body. The body of the letter contains the actual message. It is usually divided into 3 subcategories. Ma'am, Introduction, main content, and summary. The introduction paragraph states the purpose of the letter. Yes, beta. ma'am, what is the ma'am? What is the meaning of salutation? Is us. Ma'am, Dhawal. Subcategories. Yes, beta. Introduction, main content, and summary. The introduction paragraph states the purpose of the letter. The main content conveys all the necessary details, and the last paragraph summarizes the information.
While this is the general body format, in informal letters, there are certain points you need to remember. Point number one, you should use a casual tone while writing the letter. Point two is third in an active voice. And fifth, and points in mind by writing the letter. Now, coming to step 5, complimentary close. It is the See, salutation here means जैसे ये देखो आप ध्यान से देखो जो हम लिखते हैं ना डियर मदर डियर जो भी आपका फ्रेंड है या इफ यू राइट टू योर प्रिंसिपल यू विल राइट रिस्पेक्टेड सर है ना या यू राइटिंग टू द क्लास टीचर रिस्पेक्टेड मैडम ओके वो जो पार्ट होता है उसको कहते हैं सैल्यूटेशन देखो उन्होंने एग्जाम्पल के साथ लिखा है आई विल हॉल्ट ओवर हियर मतलब इसको थोड़ा सा और आगे कर देती हूँ एंड आई विल गिव यू 2 minutes टू नोट दिस ठीक है और आप यहाँ से शुरू करोगे यहाँ आप नंबर 1 भी लिख सकते हो इस एरो के पास दिस इज नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 एंड we'll see what is the last one. And number 6 is sender's name and signature. Here, the name of the sender and his or her signature comes. Let's revise the form. ठीक है आई एम होल्डिंग दिस जस्ट नोट इट डाउन इन योर कॉपी क्योंकि ये हमेशा के लिए है आपके 12th स्टैंडर्ड तक के लिए दीज आर द स्टेप्स सी इट इज गोइंग इन अ सर्कल जैसे आपकी क्लॉक चलती है ना तो 6 एरोज आर देयर दिस इज नंबर 1 ओके सबसे पहले सेंडर्स डिटेल मतलब आपका घर का एड्रेस आता है स्टार्ट राइटिंग actually one thing is missing over here one more thing should come it is actually the person जिसको आप भेज रहे हो उसका एड्रेस आता है like when you write to this principal it is what is it अच्छा this is for informal na 1 second To end the letter, it means goodbye in general terms. We can use exclamatory sentences here. Fourth, we should write in an active voice. And fifth, and most important, there is no such strict rule to divide your body into 3 paragraphs. Please keep these points in mind by writing the letter. Now, coming to step 5, complimentary close. It is the way to end the letter. It means goodbye in general terms. We generally use yours lovingly or yours sincerely here. And number 6 is sender's name and signature. Here, the name of the sender and his or her signature comes. Let's revise the format again. Step 1 is to write sender's detail. Step 2 is to write the date on which the letter is written. Step 3 is salutation. Step 4 is body. Step 5 is complimentary close. And step 6 is sender's name and signature. so here I'm pausing this okay you write all this number is also given मैम Let's अटेंडेंस move on. it's gone again 1 second yes now you can write
Ma'am. Done? Yes, ma'am. Okay, I'm giving Yes, 2 ma'am. minutes more so that everyone quickly. हाँ बेटा जिसका हो गया वो शांत. Just sit and revise. Okay, ma'am. You can change the date and you can write today's date also if you want, है ना? ये तो example दिया है because this person जिसने ये बनाया है उसने 2 मार्च को बनाया होगा ये. So that is why the person is given 2 March. इसको देख के आपको समझ आ जाएगा कि what is complimentary clause. Complimentary clause means जब आप किसी को लास्ट में लिखते हो yours lovingly या yours sincerely. Okay, now shall I change? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है. ma'am. और जिसको अभी नहीं अभी किसी ने किया होगा तो Yes, ma'am. so many yes नहीं चाहिए मुझे. Now what we'll do, जिसका छूट जाता है वो अपने किसी फ्रेंड से मंगा ले व्हाट्सएप से. ओके यार ये वीडियो सबसे अच्छा है कि आप ये वापस ये वीडियो देख सकते हो पॉज करके यूट्यूब से. And step 6 is sender's name and signature. Let's use the format and understand how to write a letter to your best friend to wish him on his birthday. One second, I'll just take the attendance also. Okay, fine. See, this is for the informal letter, what we are talking about. Sender's address के बाद एक चीज missing है. If you can add this. Senders के बाद receiver's address आता है. तो that means जो हमने अभी वो that slide में से देखा है ना, उसमें second वाला point ये होगा. Receiver's address मतलब हाँ जी बेटा. चल मैम लेकिन वो तो फॉर्मल लेटर में आता है. हाँ ये देखो दिस इज फॉर्मल सेंडर्स एड्रेस डेट रिसीवर ये डिफरेंट है. ओके आपका एक चीज इसमें मिसिंग था दैट इज रिसीवर्स एड्रेस. जैसे आप अच्छा वो वाला जो आपने नोट किया था वो किसका था फॉर्मल या इनफॉर्मल? मैम वो इनफॉर्मल. मैम इनफॉर्मल इनफॉर्मल है ना तो वही तो मैं कह रही हूँ ये चीज मिसिंग है उसमें ये. यस तो यू सेकंड पॉइंट यू राइट दिस तो मतलब आपके पास अब 7 पॉइंट्स होंगे नॉट 6. ओके एंड द सेकंड पॉइंट इज आपका एड्रेस और सेंडर एड्रेस कौन है? सेंडर किसको कहते हैं? हम हैं जो लिखने वाला वो सेंडर्स एड्रेस मतलब आपका घर का एड्रेस यहाँ आएगा. ठीक है फिर आप जिसको लिख रहे हो जैसे आप अपने दोस्त को लिख रहे हो तो उसका एड्रेस आएगा. फिर डेट आती है फिर सैल्यूटेशन मतलब डियर. फिर आता है जो आपको लिखना है जिस बारे में बॉडी एंड देन अगेन लास्ट में जो आपके कॉम्प्लीमेंट्री है योर्स लविंगली या योर लविंग फ्रेंड ऐसे कुछ एंड नीचे आपका सिग्नेचर मतलब आपका नाम. ओके सो दिस इज द इनफॉर्मल वन. सबने आई होप जोड़ लिया उसमें सेकंड पॉइंट. मैम हाँ जी मैम इसमें कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में लिखा ही नहीं है. नहीं, कुछ नहीं होता वो एक चीज उन्होंने मिस कर दी हमने लिखी है वो ज्यादा सही है. कॉम्प्लीमेंट्री इज बेटर. कॉम्प्लीमेंट्री के बाद सेंडर्स नेम ये आता है वो हमने सही लिखे बस ये चीज मिसिंग है जहाँ मेरा कर्सर है अभी रिसीवर एड्रेस. ठीक है समझ आ गया ना? रिसीवर कौन है? जिसको आप भेज रहे हो चिट्ठी. जैसे आप अपनी दादी को लिख रहे हो तो आपकी दादी हो गई रिसीवर. ठीक है मैम जो रिसीव कर रहा है. हाँ जो रिसीव कर रहा है. जैसे आप लेटर लिख रहे हो मानव को. ठीक है तो धवल लेटर लिख रहा है मानव को तो सेंडर हो गया धवल और रिसीवर हो गया मानव.
तो यहाँ पर धवल का एड्रेस आएगा, यहाँ पर मानव का एड्रेस आएगा। समझ में आ गया? ठीक है? Yes, Now ma'am. we'll move forward. Yes, now see, now this is one application which I'm showing you as an example. तो ये तो formal letter हो गया। एक सेकेंड। Okay, all these are formal letters what I have chosen for you. This is informal. Ma'am, See this now, start ma'am, writing this one. I formal followed this. letter में सिर्फ application आएगी या फिर ऐसा कोई और आएगा? ये आपको अभी इजी के लिए हम एप्लीकेशन ही देंगे, ठीक है? बट नाउ टुडे वी आर डूइंग इनफॉर्मल वन। इनफॉर्मल मतलब जैसे अंकल को लिखना, दोस्त को लिखना। सो दिस इज वन सैंपल आई एम गिविंग यू। क्वेश्चन 1 डालो एंड राइट दिस सैंपल। आप पहले लिख लो, देन आई विल एक्सप्लेन। एंड जिसका हो जाता है ना, प्लीज वो बोलना मत हो गया। It is 1:57 in my watch. I'll give you time, 10 minutes time. Okay? I'll give you 10 minutes time, okay? थोड़ा स्क्रॉल नीचे कर दीजिए। उसमें ऊपर कुछ नहीं है बेटा। मैम क्वेश्चन भी लिखना है? हाँ, क्वेश्चन तो लिखना है ना बेटा, फिर आप रिवाइज कैसे करोगे? ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके? बट इससे मिलता जुलता। फिर नाउ आपके पास जितने ज्यादा लेटर्स होंगे सैंपल्स, आपके लिए इंग्लिश आपकी बेटर होएगी, ओके? मैम हमको सेम टू सेम कॉपी करना है। हाँ, सेम टू सेम लिखना है। एंड आई होप एवरीवन इज राइटिंग। मैम इसके अलावा अपन अपना एड्रेस लिख सकते हैं? हाँ हाँ, अब तुम्हें समझ आ गया, ठीक है? ये वाला तो आपके उसका है ना, इनफॉर्मल में किसका आता है पहले? ये आपके अंकल का एड्रेस है, मैम अपना। ठीक है? तो इसके ऊपर आपका एड्रेस आएगा। जैसे इसमें था ना, ये देखो। छोड़ो, आई नॉट शो इट दैट टू यू, मिस हो जाएगा। मैम ठीक है? इसमें अपना, मैम इसमें रिसीवर का एड्रेस तो है ही नहीं? हाँ, है ही नहीं। नहीं नहीं, ये आपका नहीं है, ये रिसीवर का ही है। पहले क्या आता है? सेंडर की रिसीवर। मैम तो फिर हमारा? तो इसमें आप लिख सकती हो। मैम लिसन, आप जैसे मैम तो हमें अपना ऐड करना है। बेटा, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और पीरियड खत्म हो जाएगा। You just write this, then I'll tell you what is wrong in this. Wrong कुछ नहीं है, I'll tell you later. First you write it. मैम पहले अपना आता है एड्रेस या बेटा आप इसको जैसा है अभी लिखो, बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। फिर मुझे स्क्रॉल करना है ना, टाइम हो जाएगा। मैम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे? हाँ, मैंने हल्का सा किया है बेटा। बहुत फास्ट मत लिखो माना, प्लीज हैंडराइटिंग का भी ध्यान रखो। नो मैम मैं थर्ड लाइन पे हूँ। मैम आप थोड़ा ऊपर कर दीजिए।
बेटा अब सबके हिसाब से नहीं चल सकते ना, इस वाले में तो पूरा लेटर दिख रहा है, अगर आप ध्यान दो, द होल लेटर इज विजिबल। In the end, instead of Pravesh, you can write your name, but only your first name. जैसे अगर धवल कुलकर्णी है तो सिर्फ धवल लिखना है, क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है। इन इनफॉर्मल लेटर यू डोंट राइट द फुल नेम, वो गलत हो जाता है, उसके मार्क्स कटते हैं। डोंट राइट द सेकंड वन, ओके, सिर्फ फर्स्ट वाले का सैंपल आज लिखेंगे। डन? Yes, ma'am. No, ma'am. यस मैम। हाँ ठीक है बेटा, बाकी लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, एक यस बोलते हैं, मैं मेरी गलती थी, आई शुड हैव टेकन द नेम। ओके, 2 minutes and I'm then changing. I want to tell something. Instead of Yes, ma'am. affectionately, listen to me. Instead of affectionately होता है बहुत आपसे प्यार करने वाला। अफेक्शन का मतलब ही होता है प्यार करने वाला, ठीक है? तो yours lovingly भी लिख सकते हैं यहाँ पर। Jerry, can you tell me the spelling of lovingly? Lovingly. LOVELING. No बेटा, lovingly में e थोड़ा आएगा। Sorry ma'am. LOVINGLY. LY, okay.
Ma'am, can I? You can Mahesh, just write it in the chat box. Okay. Now, Ma'am, done. okay, fine. अब कोई बोलेगा नहीं. Just listen to me. मैं वापस वही वाली स्लाइड दिखा रही हूँ आपको. This thing. See, informal letter. इसमें क्या लिखा है? Sender's address, then receiver's address. Receiver कौन है? अभी जो लेटर लिखी है, दिव्य. Who is the receiver in that letter? जो अभी आपने लिखी, सिर्फ दिव्य बोलेगा. Okay, Tanmay, tell me who is the receiver? Yes, ma'am. Ma'am, what? Who is the receiver in the letter? अभी आपने जो लेटर लिखी अंकल को, उसमें रिसीवर कौन है? मैम प्रदेश. मैम मैं बताऊं? Yes, धवल. मैम अंकल. मैम प्रदेश. अंकल. जिसने प्रवेश बोला है वो गलत है. प्रवेश तो सेंडर हुआ, सेंडर जो लेटर लिख रहा है, और रिसीवर है अंकल. समझ में आया? अंकल को लेटर लिख रहे हो तो अंकल को मिल रही है ना. मैम, चुप एक सेकंड बेटा. रिसीव का मतलब होता है मिलना. तो किसको लेटर मिल रही है? अंकल को लेटर भी मिल रही है. तो अंकल का एड्रेस डेट के ऊपर आएगा. नाउ आई एम शोइंग बैक दैट लेटर. सी, yes, now you see this. If you see this properly, जो एड्रेस दिया है डेट के ऊपर, तो वो किसका एड्रेस हुआ? धवल. यस मैम. डेट के ऊपर जो एड्रेस दिया हुआ है वो किसका एड्रेस हुआ? मैम सेंडर्स. हाँ, तो सेंडर्स या रिसीवर्स? मैम सेंडर्स. रिसीवर था ना बेटा. मैं अब वापस दिखाऊं क्या? उसमें टाइम वेस्ट हो रहा है. आपने क्या लिखा था 2 नंबर में? मैम सबको ये है, मैम सबको कंफ्यूज. आपको हो रहा है बेटा. आप ये देखो, डेट के ऊपर उसका एड्रेस आता है जिसको आप लेटर लिख रहे हो, रिसीवर. ओके. अगर आपको अपना एड्रेस लिखना है तो इस एड्रेस के ऊपर आएगा वो. हम मार्क्स नहीं काटेंगे अगर आपने सेंडर्स एड्रेस नहीं भेजा. ये मैं क्लियर कर रही हूँ. मगर इसके मार्क्स कटेंगे अगर आपने रिसीवर के एड्रेस नहीं लिखा. ओके. सो दिस इज योर अंकल्स एड्रेस. अब ये आप अपना भी बना सकते हो. जब आप इस लेटर को याद करोगे और एक और बार लिख सकते हो, तो आप अपने किसी अंकल जो मामा हैं या चाचा हैं, किसी को भी एड्रेस आप लिख सकते हो. देखो, इन द क्वेश्चन इट इज नॉट गिवन दैट योर अंकल इज इन दिल्ली. ठीक है. तो आप कोई भी अंकल, कोई भोपाल का, कोई बिहार का, कहीं भी असम का, कहीं का भी लिख सकते हो एड्रेस. ठीक है. एंड उसके बाद 1 लाइन छोड़नी है. इसमें इन्होंने जगह नहीं छोड़ी. हम जब लिखेंगे तो उसमें 1 लाइन छोड़ेंगे एंड देन उसके बाद डेट, डेट के बाद एक और लाइन छोड़ेंगे. ओके. एंड फिर डियर अंकल. अब डियर की जगह डियरेस्ट भी लिख सकते हो. और अंकल का नाम है तो आप अगर अपने अंकल को नाम से बुलाते हैं, जैसे अशोक मामा या अशोक अंकल, ठीक है, तो यू कैन राइट डियर अशोक अंकल. बट ये ध्यान रखना, अशोक का ए कैपिटल होगा. नाम है वो. ओके. देन बाकी ये सब सेम. मैम सेंडर्स और रिसीवर्स के एड्रेस के बीच में मैम गैप होगा. एक लाइन छोड़नी. बट अगर आप सेंडर्स एड्रेस नहीं लिखते तो मैं क्लियर कर रही हूँ, मार्क्स नहीं कटेंगे क्योंकि आप 6th में हो अभी. ओके. तो अभी के लिए आप यही याद करो कि जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हो उसका एड्रेस. हिंदी में भी ऐसे ही है ना बेटा? है ना? यस मैम. हिंदी में भी तो ऐसे किया होगा ना आपने पिछले साल. हाँ, हिंदी में जिसको लेटर लिखते हैं एड्रेस पिछले साल किया होगा ना बेटा.
मैम Okay. मैम पिछले साल One मैम जब second. मैम ने करवाया था इंग्लिश में तो उन्होंने केवल सेंडर्स एड्रेस करवाया था। हाँ तो फिर वो गलत है बेटा। हाँ सेंटर्स यही वाला कराया जो मैंने अभी कराया, ठीक है वो सही है। ओके लिसन टू मी, इट्स टाइम, आई हैव गॉट ए क्लास इन 9th स्टैंडर्ड नाउ। ओके तो आप लोग प्लीज इसको रिवाइज भी करना एंड आई विल बी सेंडिंग यू मोर सैंपल्स आल्सो। नेक्स्ट टाइम आल्सो टेक द कॉपी एंड सिट। हाँ आज मैंने बोला नहीं था, आई एम सॉरी। तो यू टेक द कॉपी एंड कीप एंड वी विल डू वन मोर इनफॉर्मल नेक्स्ट टाइम। मेरा टारगेट है 2 लेटर और करेंगे, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। ओके सो बाय फॉर नाउ। Okay, take care because I have to go. Okay, bye. Saira ma'am. बाय मैम। सायरा मैम, थैंक यू मैम। Saira, सायरा मैम can we leave now? सायरा yes, मैम। you can leave. सायरा मैम। सायरा मैम। सायरा मैम।